अक्सर एग्ज़ाम बिल्कुल तुम्हारे नज़दीक आ चुके हैं और कल तुम्हें एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम तुम्हारा देने जाना है। तुम्हें आता कुछ नहीं और तुम्हें डाउट भी है मुझे ये आएगा अक्सर मैं पास भी हो जाऊंगा या नहीं, और तुम्हारा वो टाइम आ जाता है कि आज मेरा एग्ज़ाम, और तुम डरे हुए एग्ज़ाम देने जाते हो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री करते हो, एग्ज़ाम देने बेंच पर बैठ जाते हो। टीचर तुम्हें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठाकर तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी दे देते हैं। तुम क्वेश्चन पेपर को देखते ही हैरान हो जाते हो, स्ट्रेस ले जाते हो दिमाग में कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये नहीं आता। भाई तुम अपने क्वेश्चन पेपर को लेके इतना बैठ जाते हो, इतना स्ट्रेस हो जाते हो, जो तुम्हें आता था वो भी सब भूल कर बैठ जाते हो और फिर दिमाग में सिर्फ टेंशन। ऐसा ही होता है ना मेरे दोस्त। परंतु आज की इस मोटिवेशन वीडियो में मैं तुम्हारी इस सॉल्यूशन करने वाला हूँ इस प्रॉब्लम का, जो तुम सोचते हो ना कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सब भूल जाता हूँ, क्या करूँ, मैं पासिंग मार्क्स भी नहीं आ सकते मेरे, मैं क्या करूँ, मैं पूरे साल नहीं पढ़ा। परंतु अब भी तू मेरे दोस्त बहुत कुछ कर सकता है और एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। आज की इस मोटिवेशन वीडियो में बिल्कुल चेंज तेरे दिमाग को हम करने वाले हैं और एग्जामिनेशन हॉल में तू स्ट्रेस के साथ नहीं, खुशी खुशी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइफ चेंजिंग चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए दोस्तों, जब तू सोचता है ना कि अब तो मैं यार पढ़ा नहीं, पूरे साल मैंने ऐसे ही निकाल दिया, बिल्कुल ऐसे ही गवा दिया और अब एग्ज़ाम मेरे सर पर आ गए, कल मैंने एग्ज़ाम देने जाना है, रातों रात तू, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही टेंशन ही नहीं लेते, बिल्कुल एग्ज़ाम है, कोई फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है उनको, खाया पिया मौज उड़ाई और बस घर वालों के पैसे बर्बाद करते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस ले जाते हैं माइंड में कि मेरा कल एग्ज़ाम है यार, काश मैं पास होऊंगा, मेरिट तक जाऊंगा। और इस ऐसे भी बच्चे होते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मेरिट होल्डर तक एग्जामिनेशन की तैयारियाँ करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन करते हैं, और स्ट्रेस के साथ एग्ज़ाम में फिर वो भी जाते हैं, वो भी कम मार्क्स लेते हैं। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको लेने से हमारे दिमाग में जो हमें आता है ना वो भी हम भूल जाते हैं। टेंशन स्ट्रेस हमें लेने ही चाहिए, जो होगा होगा। भाई कल एग्ज़ाम है ना, तो जो होगा होने वाला है, देखना है, ज़्यादा स्ट्रेस तो लेने नहीं है। अक्सर हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जैसे आज तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाते हो और टीचर्स तुम्हारे आंसर शीट दे देते हैं, फिर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी आने ही वाला होता है, तो तुम सोचते हो कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने वो आएंगे, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर फिर आ जाता है और तुम टीचर्स क्वेश्चन पेपर तुम्हें हाथ में पकड़ा देता है, तुम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हो और इतने मुश्किल टफ तुम्हारे को क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तुम फिर उसको सोचते हो यार ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार ये तो। तुम पढ़ते चले जाते हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहते हो, सोचते रहते हो क्या करूँगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे सोचने में एग्जामिनेशन, तुम्हारा एग्ज़ाम का कितना टाइम होता है, 2.5 से 3 घंटा, और तुम सोचने में टाइम भी तो वेस्ट करते हो। टाइम इज़ वेरी प्रीवियस, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम में, जिस टाइम तुम एग्ज़ाम करने बैठ जाते हो। 3 घंटे मेरे भाई पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं, 2.5-3 घंटे। तो अब देखो, तुम एग्जाम में बैठ जाते हो, टाइम की वैल्यू भी कदर करना सीखो। अगर टाइम की वैल्यू नहीं सीखोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और तुम फिर पछताते हो। ऐसे ही होता है ना। देखिए, सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाएगा, तुमने बिल्कुल भी स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी, खुशी खुशी हंसी हंसी क्वेश्चन पेपर को देखते चले जाना है और फिर देखना मेरे दोस्त कि क्या क्वेश्चन तुझे, कौन से क्वेश्चन तुझे सबसे ज़्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे छांट जो तुझे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, फिर 15 क्वेश्चन ऐसे छांट जिसमें तू कर सकता है ये क्वेश्चन भी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब हौसला है। 10 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, बिल्कुल हाँ ये मैं तो कर लूँगा भाई, कुछ भी हो जाए ये तो मैं कर ही लूँगा, बिल्कुल तू उसमें बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस है उसमें। और 15 क्वेश्चन ऐसे कि मैं हाँ ये भी कर ही लूँगा, इसमें से मतलब कुछ तो ठीक पाएंगे, तो मतलब उसमें टिक लगाता चला जाए। और जो तुझे सबसे पहले आते हैं ना 10 क्वेश्चन, तू पहले वे कर दे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस तुझे जो पक्के आते हैं वो कर, उसके बाद जो कच्चे पक्के आते हैं 15 क्वेश्चन वो कर। कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए ना। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लॉन्ग बना, जिससे मतलब तुझे मार्क्स गेन हो, मतलब तू उनमें से मिलजुल कर बनाकर लिख सके।
भाई स्ट्रेस करने से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम खराब होगा, सोचने में टाइम बहुत चला जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। चलो फिर तुम पढ़ते हो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ और लिखते चले जाओ ऐसे ही ऐसे ही। पर भाई खाली तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी ना छोड़ के आओ, अगर मेरी राय सोचते हो तो। एग्ज़ाम में अगर तुम बैठे हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में तुम बैठ जाते हो ना, तो खाली बिल्कुल भी ना छोड़ो एग्ज़ाम को, एक क्वेश्चन भी खाली ना छोड़ो, कुछ ना कुछ तो लिखो। अक्सर हाफ पॉइंटों में मार्क्स की वैल्यू हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम देने जाएगा ना उसके, वो तो फिर रो मार्किंग भी हो जाती है, पर उसमें तेरी को वैल्यू समझ में आएगी टाइम की। उस टाइम में तो 1 ही घंटा मिलेगा तेरे को मुश्किल से, तो बोर्ड्स एग्ज़ाम में 2.5-3 घंटे मिल जाते हैं, पर टाइम की वैल्यू जब तू बड़े बड़े एग्ज़ाम CGL, SCL, SSC ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम देने जाएगा ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स के होते हैं, तब तुझे टाइम की वैल्यू पता लगेगी। पर मेरे भाई टाइम बहुत प्रीवियस होता है एग्जामिनेशन में। एक तो टाइम की कदर, सबसे पहला पॉइंट टाइम देख कर चल कि किस टाइम में कितने क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 5 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसे। तो तुझे सबसे पहले टाइम की वैल्यू को देखना है। सेकंड, जो तुझे आता है उस पर टिक मार्क करता चला जाए। 2 तुम्हारे काम बिल्कुल हो गए। और फिर तीसरा काम तेरा क्या है? तीसरा काम जो तुझे आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करता चला जा। फिर टाइम देख कितना टाइम रह गया, फिर जो तुझे 15 क्वेश्चन आते हैं वो टाइम के हिसाब से ऐसे कर। मतलब टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह से तुम एग्ज़ाम देकर आओगे ना, तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम बिल्कुल पासिंग मार्क्स तो छोड़ो, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो जाएंगे ऐसे करके, अगर तुम एग्ज़ाम देकर आओगे। और मेरे भाई आज के इस टाइम में ना पढ़ाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिना पढ़ाई के आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। अगर तुझे अपना एक गोल बनाना है ना, गोल सेट करना है तुझे, तेरे माँ बाप है मेरे दोस्त, तेरे माँ बाप तेरे लिए कितना कुछ करते हैं, कितने फीसें भरते हैं, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, तेरे लिए कितना कुछ करते आ रहे हैं। छोटे बच्चे से इतना कुछ करता है तेरे लिए, तू जिद्द करता है, छोटे बच्चे से जिद करने लगा था मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तेरे लिए सब कुछ करते हैं। अब उनको भी देखना वो किस तरह से तेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और तू उनके लिए बस इतना नहीं कर रहा कि पढ़ाई, हाँ मानते हैं पढ़ाई करो, मतलब ऐसा एक टारगेट बनाओ अपना, एक फोकस, जो कहते हैं ना फोकस, बिल्कुल एक ऐसा फोकस कर दो भाई मुझे तो ये क्लियर करना ही है, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब, मुझे तो पुलिस लाइन में जाना, आर्मी लाइन में जाना है, मुझे तो रेलवे लाइन में जाना है, मुझे तो सेंटर के डिपार्टमेंट की जॉब हासिल करनी है, मुझे तो दिल्ली की करनी है, मुझे तो यहाँ ऐसी वाली जॉब करनी है, मुझे तो एयरफोर्स की करनी है, कुछ भी जॉब करनी है ना तुझे, पर उसके साथ एक टारगेट के साथ उसमें लग जा और पूरी नॉलेज के साथ लग जा। मेरे भाई गारंटी के साथ कहता हूँ तू कामयाब एक दिन जरूर होगा। और इस चैनल पे हम तुझे हर वीडियो के साथ ऐसे ही मोटिवेट करते रहते हैं, तेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। हमारा हर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होता है। ऐसे ही वीडियोस में उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा। वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर से लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ कुछ नया मोटिवेट आपको लाइफ चेंजिंग के साथ लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज कर देने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।